हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू क्राइम स्टोरी के अंदर। आज ये मेरी पहली क्राइम स्टोरी है जो है दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार से। सन 2006 में बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और उनका 7 साल का बेटा था। उसके बगल में ही उसके अपने भाई का परिवार था। तो दोस्तों, 2006 में उसके भाई की जो दूध पीती बच्ची थी वो गायब हो जाती है। वो उसको ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। बाद में पूरे गांव में ढूंढा गया, उसको नहीं मिली। तो गांव में एक दहशत थी कि आखिर बच्ची गई कहाँ, क्योंकि अक्सर बड़े शहरों में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन गांव में लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहते हैं। तो इसलिए किसी एक के बच्चे का गुम हो जाना मतलब सभी के बच्चे का गुम हो जाने के बराबर था। तो दोस्तों, जैसे वो बच्ची गुम हुई उसे पूरे गांव में ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। और उसके बाद उन लोगों ने कोई पुलिस एफआईआर भी नहीं की, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। उसके लगभग 6 महीने बाद उस परिवार में से एक और बच्ची गायब हो जाती है और उसको भी पूरे गांव में ढूंढा गया, सभी रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन वो नहीं मिलती। और सेम वही, उन्होंने दोबारा फिर कोई एफआईआर नहीं की। यानी कि दोस्तों, एक ही परिवार की दो बच्चियां गायब हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कोई एफआईआर नहीं की। उसके बावजूद भी 3 महीने बाद यानी सन 2007 में एक तीसरी बच्ची गायब हो जाती है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जो बच्ची गायब हुई थी वो उस परिवार की नहीं थी, बल्कि किसी दूसरे परिवार की थी। और उस औरत का नाम चुनचुन देवी था, जिसकी बच्ची गायब हुई थी। उस बच्ची का नाम खुशबू था, जो कि 3 या 4 महीने की बच्ची रही होगी। जब वो अपनी बच्ची को प्राइमरी स्कूल में अपने साथ लेकर गई थी, वहाँ पे बच्ची सो गई तो उसे कुछ काम था, इसलिए वो उसे वहीं पर सुलाकर वहाँ से बाहर चली गई अपने घर। और जब वो वापस आकर देखा तो वहाँ पर उसकी बच्ची नहीं थी। उसने भी पूरे गांव में, पूरे स्कूल में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। पूरे गांव में ढूंढा गया लेकिन बच्ची नहीं मिली। सभी रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन बच्ची का कोई पता या कोई ठिकाना किसी के पास भी नहीं था। लेकिन वो पहला ऐसा परिवार था जिन्होंने अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। एफआईआर की पास ही के भगवानपुर थाना क्षेत्र में जब उन्होंने उसकी एफआईआर दर्ज करवाई, तो बाद में पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और वो गांव में आए। तो उन्होंने भी बहुत छानबीन की, लेकिन किसी से बच्ची का कुछ पता नहीं चला। तब गांव वालों से पता चला कि उसी गांव के पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। तो वो लोग अमरजीत के परिवार से मिले, उस 7 साल के बच्चे, उसका नाम अमरजीत था, जो हमारी कहानी का हीरो या मान लीजिए विलन है। तो जब उसके परिवार से मिले तो थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि एक अकेला अमरजीत है जो उस बच्ची के बारे में बता सकता है। तो परिवार वालों को लगा कि अमरजीत किसी बड़े आदमी का नाम होगा। तो जब अमरजीत को बुलाया गया तो पुलिस वाले दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा उनके सामने एक 8 साल का बच्चा था और उन्हें लगा कि वो लोग इसके साथ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि 8 साल का बच्चा क्या बताएगा एक बच्ची के गायब होने के पीछे का रहस्य। तो जब उन्होंने अमरजीत से पूछा कि क्या तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो हंसा। वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा और हंसता ही रहा। तो सोचिए दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा पुलिस वालों के सवाल पूछने पर हंस रहा है, तो उस वक्त पुलिस वाले भी क्या सोच रहे होंगे। तो उन्होंने दोबारा उससे सवाल किया, लेकिन वो सिर्फ पुलिस वालों को देखकर हंसता ही रहा, उसने कुछ नहीं बोला। तब बहुत देर पूछताछ करने के बाद अमरजीत ने एक बात कही, सिर्फ एक लाइन, कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। पुलिस वाले हैरान रह गए कि आखिर ये कैसी डिमांड है, लेकिन एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उन्होंने उसे एक बिस्कुट का पैकेट ला कर दिया। और उसके बाद जो स्टोरी उसने बताई दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि मैंने उसे खपड़ैल से मार के सुला दिया। खपड़ैल एक ईंट का जो छोटा टुकड़ा होता है ना दोस्तों, उसे खपड़ैल कहा जाता है। उसने कहा कि मैंने खपड़ैल से मारकर सुला दिया। तो पुलिस वाले हैरान रह गए इस बात को सुनकर कि एक छोटे से बच्चे ये किस तरह की बातें कर रहा है। तब उन्होंने इंटरेस्ट था इस बच्चे में, क्योंकि सभी के परिवार ने ये कहा था कि अमरजीत ही कुछ बता सकता है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमने उसे कहाँ सुलाया। तो वो उन लोगों को उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ा सा दूर खेतों की तरफ लेकर गया, जहाँ पर एक झाड़ियाँ थी। उन्होंने झाड़ी की तरफ इशारा किया तो पुलिस वालों ने वहाँ पर जाके देखा कि झाड़ियों के नीचे एक गड्ढा था, जिसके ऊपर घास फूस ढकी हुई थी। जब उस घास फूस को हटाया गया तो वहाँ से खुशबू की लाश मिलती है और पुलिस वाले हैरान रह गए।
तो खुशबू की लाश मिलने के बाद पुलिस वाले हैरान रह चुके थे, क्योंकि उनके सामने 8 साल का एक मर्डरर खड़ा था, एक खूनी जिसकी उम्र महज 8 साल है। तो जब उसे थाने लेकर गए, तब उन्होंने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कुछ नहीं बोला, वो फिर हंसने लगा। तब पुलिस वालों के दिमाग में एक और बात आई कि जो उसके ही परिवार की 2 बहन थी, जो 2 बच्चियां गायब हुई थी, उनके पीछे भी कहीं इसका हाथ तो नहीं। तो जब उसने पूछा कि तुमने कितने लोगों को ऐसे खपड़ैल से मारकर सुलाया, तो उसने कहा कि अगर मुझे एक और बिस्कुट का पैकेट दोगे तो मैं बताऊंगा। तब पुलिस वालों ने उसके लिए एक और बिस्कुट का अरेंजमेंट किया, और उसके बाद उसने जो कहानी बताई, उसे सुनकर पूरा देश क्या, पूरी दुनिया ही दंग रह गई दोस्तों। क्योंकि उसने कहा कि सबसे पहले मैंने अपनी चचेरी बहन को मारा था, जिसका बाद मैंने अपने घर वालों के सामने इस बात को कन्विंस भी कर दिया, उसने घर वालों को बता दिया था। उसके बाद उसने अपनी सगी बहन को मारा, लेकिन परिवार वालों ने उसे बहुत मारपीट की। तब उसने घर वालों से कहा कि वो दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तब घर वालों ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया, और इस बात पुलिस थाने में बुलाया गया। तब उसके चाचा और उसके पिता ने इस बात को माना कि हाँ, उसने सबसे पहले अपनी चचेरी बहन का ऐसे ही खून किया था। जिसके बाद उसने अपने घर वालों को ये बात बता भी दी, तो घर वालों को लगा कि ये बच्चा है, शायद इससे खेलते वक्त ऐसा कोई गलती से गिर गई होगी या कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से उसकी मौत होगी। तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और इस बात की, क्योंकि मरने वाला और मारने वाला घर के ही थे, तो उन्होंने एफआईआर भी नहीं की। इस बात को दबा दिया गया उसके परिवार के द्वारा। तो लगभग 6 महीने बाद जब उसने अपनी सगी बहन को भी ऐसे ही मार दिया, तब घर वालों ने उसे बहुत मारा, और उसने कहा कि वो आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तब घर वालों ने उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया था। लेकिन जब तीसरा बच्चा भी ऐसे हुआ, तो उन्हें लगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और बताया कि अमरजीत ही कुछ बता सकता है। तब पुलिस वालों के दिमाग में एक और अहम सवाल ये था कि आखिर क्यों एक 8 साल का बच्चा 3 बच्चियों को मार चुका है, कारण क्या था? तो जब उन्होंने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसे मारते क्यों हो, तुम्हें मिलता क्या है? तब उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को तकलीफ़ में देखकर। जब वो दर्द में होते हैं, वो तड़पते हैं, तो मुझे उन्हें देखकर खुशी मिलती है। कुछ समझे दोस्तों? जो एक साइको की चाहत होती है, सेम वही चाहत अमरजीत की थी, लोगों को तकलीफ़ देना, लोगों को दुःख देना, और उनके उस दुःख, तकलीफ़, दर्द, तड़प, इन सब चीज़ों को एन्जॉय करना, प्लेज़र फ्रॉम पेन। तो वो एक परपीड़ित मानसिकता का बच्चा था, व्यक्ति तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बच्चा ही था। तो जब उसे बाद में अदालत में पेश किया गया, और अदालत ने उसकी मेडिकल चेकअप की बात कही, तो बाद में साइकेट्रिस्ट ने उसके दिमाग पर बहुत स्टडी की, और उससे पता चला कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, या फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें आदमी को दूसरों को दुख तकलीफ़ देकर मज़ा लेने में अपने आनंद अनुभव करता है, यानी लोगों को तकलीफ़ देकर उसे मज़ा मिलता था, उसे खुशी होती थी। और उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, और खून क्या होता है, पुलिस क्या होती है, पुलिस स्टेशन। तो इसलिए वो पुलिस को देखकर भी नहीं डरा, और पुलिस स्टेशन को भी नहीं। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो एक 8 साल का बच्चा था, तो उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ तो नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। और बाल सुधार गृह का भी एक नियम है कि वहाँ 3 साल से ज़्यादा किसी को नहीं रखा जा सकता था। तो लेकिन बाद में उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा, और पास के मुंगेर की बाल सुधार गृह में उसको बाद में भेज दिया गया। और जो उसका जन्म साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से छोड़ दिया गया होगा, और आज वो एक नई पहचान, नए नाम के साथ इस दुनिया में जी रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर अमरजीत सदा के बारे में। कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, जय हिंद।